भानगढ़ के इस शापित गांव में एक खौफनाक राज दफन था। एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने का मतलब था अपनी रूह का सौदा करना। देखिए कैसे एक महंगे परफ्यूम की खुशबू गांव पर कितनी भारी पड़ती है। आर्यन, जल्दी तैयार हो जाओ बेटा, शादी में जाने का समय हो गया है। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस 2 मिनट पापा, अभी आया। रुको बेटा, मैं उसे लेके आता हूं। ये कैसी खुशबू है? अरे दादाजी, ये पेरिस का सबसे महंगा इत्र है। अच्छी खुशबू है ना? इससे अभी धो डाल। आर्यन, इस गांव की मिट्टी का एक नियम है, यहां सूरज ढलने के बाद कोई खुशबू नहीं लगाता। तू नहीं जानता तूने किसे दावत दे दी है? दादाजी, फिर वही पुरानी बातें। आज के जमाने में ये सब नहीं चलता। कौन आएगा? कोई भूत? ये सब मन का वहम है। वहम नहीं है बेटा, वो हकीकत है जो आज भी उस पेड़ की जंजीरों में छटपटा रही है। तूने आज इसकी कैद को चुनौती दी है। आज से करीब 100 साल पहले भानगढ़ गांव में मौत का तांडव होता था। हर रात कोई न कोई गायब हो जाता था। कभी गांव के जानवर मरे मिलते थे तो कभी इंसान। किसी को नहीं पता था कि वो क्या है। भानगढ़ की गलियां जो कभी हंसी ठिठोली से गूंजती थीं, आज वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। डर अब केवल इंसानों तक सीमित नहीं रहा था। अनर्थ हो गया भाई, आज मोहन का बैल भी गायब है। सुबह बाड़े में गया तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ उसकी टांग और गले की घंटी बाड़े में पड़ी हुई मिली। ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? पहले लोग गायब हुए और अब बेजुबान जानवर भी। अगर यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हमें कुछ तो करना होगा। पुलिस प्रशासन इस बला को नहीं रोक पाएंगे। ये काम किसी इंसान का नहीं है। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि पश्चिम के घने जंगल में एक गुफा है। वहां एक बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक रहता है। कहते हैं वो रूहों से बात कर सकता है। शायद वही हमारी रक्षा कर सके। भानगढ़ के वीरान रास्तों से दूर इस घने अंधेरे के सीने में वो तांत्रिक रहता था जिसे गांव वाले अघोरी बाबा के नाम से जानते थे। वह शमशान की राख से पैदा हुआ था और उसने अपनी आधी उम्र रूहों के बीच गुजारी थी। वह मौत की भाषा समझता था और अंधेरे के रहस्यों को जानता था। आज गांव वालों की आखिरी उम्मीद वही था जो इंसानों की दुनिया और शैतानी दुनिया के बीच की दीवार बनकर खड़ा था। महाराज, रक्षा कीजिए। भानगढ़ पर काल का साया मंडरा रहा है। वो शैतान, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हर रात एक नई लाश मिलती है। महाराज, हमें बचाइए। शांत हो जाओ। तुम्हारी चीखें मुझ तक बहुत पहले पहुंच चुकी थी। जिसे तुम साधारण शैतान समझ रहे हो, वो कोई मामूली आत्मा नहीं, वो एक खूनी जिन्न है। एक ऐसा जिन्न जिसे कैद करना नामुमकिन है और जो सिर्फ तबाही मचाना जानता है। अग्नि साक्षी है, वायु साक्षी है, इस गांव की माटी साक्षी है। ऐ दुष्ट रूह, तेरी तबाही का वक्त आ गया है। अब तुझे इस वृक्ष की जड़ों में पाताल तक कैद होना होगा। तू मुझे नहीं रोक सकता तांत्रिक। मैं इस गांव के हर घर में मातम बिछा दूंगा। मैं आजाद होना चाहता हूं। मुझे मांस चाहिए, मुझे खून चाहिए। चुप हो जा पापी, तेरी भूख का अंत आज यहीं होगा। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे फट। आ! आ! महाराज, क्या वो मर गया? क्या अब हमारे बच्चे सुरक्षित है? नहीं मुखिया, जिन कभी मरते नहीं, उन्हें सिर्फ कैद किया जा सकता है। ये रक्षा सूत्र और ये अभिमंत्रित कील इसे यहीं थामे रखेगी। तांत्रिक की आंखों में जीत की खुशी नहीं, बल्कि आने वाले कल की चिंता थी। उसने गांव वालों को अपने पास बुलाया और वह चेतावनी दी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कानून बन गई।
मेरी बात कान खोलकर सुन लो गांव वालों। ये कैद तब तक सलामत है जब तक इस पेड़ की मर्यादा बनी रहे। ये जिन्न इत्र और तेज खुशबू का दीवाना है। खुशबू इसे ताकत देती है। भूल कर भी कभी भी कोई इंसान इस पेड़ के पास इत्र या परफ्यूम लगाकर ना आए। खुशबू इसकी भूख को जगा देगी और मेरी ये कैद कमजोर पड़ जाएगी। जिस दिन खुशबू इस तक पहुंची उस दिन ये वापस आएगा और पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक होगा। गांव वालों ने कसम खाई कि वे उस पेड़ की परछाई से भी दूर रहेंगे। सालों गुजर गए, तांत्रिक चला गया, पर वह चेतावनी पत्थर की लकीर बन गई। जब तक कि शहर से आए आर्यन ने इसे महज एक कहानी नहीं समझ लिया। वाह दादाजी, क्या कहानी सुनाई है। आप तो हॉरर फिल्मों के राइटर बन सकते हैं। लेकिन सच कहूं तो ये सब डराने के लिए ठीक है, पर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। ये कहानी नहीं, चेतावनी है आर्यन। उस पेड़ की तरफ देखना भी मत। अरे बाबूजी, आप भी बच्चों को डरा रहे हैं। चलिए, बारात निकलने वाली है। आर्यन, चलो बेटा। रामू काका का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था, लेकिन आधुनिकता के शोर में वह पुरानी चीखें कहीं दब सी गई थीं। कितना शोर है यहाँ, सिर फट रहा है। इससे अच्छा तो घर जाके सो जाता हूँ। रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। आर्यन को लग रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब भी वह मुड़ता वहां सिर्फ काला अंधेरा होता। रियन, कितनी मीठी खुशबू है। कौन है? कौन मेरा नाम ले रहा है? पापा, क्या आप? शायद मेरा वहम है। मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। क्या तांत्रिक की वो कील अब भी जिन को रोक पाएगी, या आज रात भानगढ़ में फिर से रूहों का तांडव होगा? देखिए अगले पार्ट में।